Hello friends, my name is Dr. Vipin. Welcome to my class and today topic is पार्लियामेंट। इस टॉपिक से क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पार्लियामेंट जो हमारी कंट्री की पार्लियामेंट है, पहली बात तो पार्लियामेंट किससे बनी हुई है, इसके हमारे तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा और थर्ड है हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, लोकसभा और राज्यसभा हमारी कंट्री के दो सदन हैं। ये तो क्या है, हमारे टू हाउसेज हैं। ठीक है, हमारी पॉलिटी की लैंग्वेज में इन दोनों हाउसेज को क्या बोलते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स, बाई मतलब टू, कैमरल मीन्स हाउस और लेजिस्लेचर मीन्स जो लोग कानून बना रहे हैं। कानून बनाना मीन्स लॉ। हमारे दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा। हमें पता है कि इससे कोई बिल आएंगे, लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा और फिर देन उसके बाद पास होकर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तो हमारा कानून बनेगा। तो ये क्या है, हमारे बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे पहले लोकसभा, देन राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। अब हम स्टार्ट करेंगे राज्यसभा। पहले हम बात करेंगे कि राज्यसभा के दूसरे नाम क्या हैं, अदर नेम्स। पहले तो इनको कहते हैं हम अपर हाउस, सेकंड परमानेंट हाउस, थर्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्लियर? अपर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हायर एज वाले लोग बैठे होते हैं। जो इनका मेंबर बनने के लिए एज चाहिए, हमें 30 इयर्स चाहिए। ठीक है। परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी हाउस डिसॉल्व नहीं हो सकता, कभी भी भंग नहीं हो सकता। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टेट्स का इंटरेस्ट होता है। यहाँ से जो लोग बैठते हैं, वो लोग जो चुने जाते हैं वो स्टेट्स की तरफ से चुने जाते हैं। स्टेट असेंबलीज उनको चुनती है, स्टेट असेंबलीज। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें राज्यसभा का टेन्योर, टेन्योर मीन्स टर्म, कितने साल के लिए चुने जाते हैं ये चुने जाते हैं 6 इयर्स के लिए, 6 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, 1/3 मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स वो रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 इयर्स। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हाँ, कितने मेंबर्स कितने टाइम बाद रिटायर होते हैं। 2 साल बाद रिटायर होते हैं 1/3 मेंबर्स। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा के जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं, अगर हम बात करें टोटल स्ट्रेंथ की, ठीक है, वो है आपके टोटल स्ट्रेंथ, वो है आपकी 250। ठीक है, लेकिन जो एट प्रेजेंट हैं वो कितने हैं, 245। ठीक है, अगर हम बात करें 250 की, 250 में हम डिवाइड कैसे करते हैं इन लोगों को, 238 एंड 12। ठीक है, ये 238 जो हैं ये इलेक्टेड हैं। पहली बात तो कहाँ से, बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्लियर? अब ये इलेक्टेड कैसे हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड।
ठीक है। अब मैं इस बात के ऊपर आऊँगा कि इनडायरेक्टली वर्ड कैसे है ये इलेक्शन जो होते हैं हमारे इलेक्शंस, अगर हम बात करें वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब वो है जिसमें हम वोट करते हैं जाके। हम किस किस में, मतलब वी वोट, हम किस किस इलेक्शन में वोट करते हैं? फर्स्ट लोकसभा के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। थर्ड पंचायत के इलेक्शन में और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये 4 इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी एज 18 एज है जिसमें हम वोटिंग दे सकते हैं। हम सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमें तो पता है कि कौन कौन से इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपका इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट, राज्यसभा का इनडायरेक्ट, विधान परिषद का इनडायरेक्ट। क्लियर? अब ये बात कर रहे थे हम 12 मेंबर्स की। 12 मेंबर्स में क्या है कि ये 12 मेंबर्स कौन होते हैं? पहले बात हो, ये नॉमिनेटेड होते हैं। ये नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। ये कौन सी फील्ड से चुने जाते हैं, कौन सी फील्ड से नॉमिनेट किए जाते हैं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। हमारा ये वर्ड क्लास, ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है क्लास वर्ड से। सी को हमने याद नहीं करना, ठीक है, ये आगे हम देखेंगे क्योंकि ये सी इसीलिए लिया, एक तो ट्रिक बन जाएगी, एक आपको जो गवर्नर हैं, जब हम गवर्नर वाला टॉपिक करेंगे उसमें बताएंगे सी का मतलब क्या है। एल फॉर लिटरेचर, ए फॉर आर्ट्स, एस फॉर साइंस और एस फॉर सोशल सर्विस। अब क्या करते हैं, प्रेसिडेंट इन फील्ड से लोग चुनते हैं, इन फील्ड्स में जिन्होंने उपलब्धि कोई हासिल करी हो, कंट्री में नाम हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो वो इनमें से ये आपके जो 12 मेंबर्स होते हैं इन फील्ड से चुन लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नवजोत सिंह सिद्धू हमारे चुने गए थे, तो वो किस फील्ड से थे? आर्ट्स से। क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं होता स्पोर्ट्स कैटेगरी भी कहाँ पे आती है। स्पोर्ट्स कैटेगरी जो आती है वो आर्ट्स फील्ड में ही आती है। ठीक है, तो ये हैं आपके 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट की राज्यसभा की क्वालिफिकेशंस जो होती हैं वो क्या क्या चाहिए हमें। क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस में पहले तो वो कंट्री का एक सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उसकी जो मिनिमम एज है वो 30 होनी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है आपको कि हाँ, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एज क्या चाहिए, वो है 30। बट आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, लेकिन हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनके लिए क्या एज चाहिए? 35। लेकिन ये आगे भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, मिनिमम एज है आपकी 30। और वो पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक चीज़ होती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये होल्ड नहीं कर सकता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? यहाँ पे सपोज एक पर्सन है, गवर्नमेंट जॉब पे है, या वो एमएलए है, जब कोई भी है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जॉब पे होना चाहिए, मन पब्लिक ऑफिस में होना चाहिए, वो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं और हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, या फिर वो आपके राज्यसभा का मेंबर भी है। लेकिन ऐसे कि वो 2 जगह से सैलरी नहीं ले सकता। अगर वो सैलरी ले रहा है तो वो क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये होल्ड नहीं होना चाहिए उसके पास। क्लियर? नेक्स्ट, हमारे राज्यसभा के पावर्स क्या क्या हैं? राज्यसभा में, राज्यसभा की पावर्स के बारे में अगर हम बात करें, पहले तो जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं,
ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए हमें जो बिल लेके आना पड़ेगा वो पहली बार राज्यसभा में ही आएगा। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज का आर्टिकल नंबर आपने याद करना है, आर्टिकल नंबर 312। ठीक है, जो बिल होगा ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए वो जो होगा हमेशा राज्यसभा से ही होगा। फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस ये जो चलो चल रही हैं। अभी हमारा एक बिल आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कहने का मतलब जो जुडिशियल के एग्जाम है वो सेंटर लेवल के होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो जुडिशियल के एग्जाम होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं, अगर वो सेंटर लेवल पे होंगे तो वो कौन बनाएगा, हमारी राज्यसभा। क्लियर। सेकंड, एक ज्वाइंट सिटिंग वर्ड होता है हमारा, ये राज्यसभा के बिना हो ही नहीं सकती, राज्यसभा इसमें मस्ट प्रेजेंट। ठीक है, अगर हम बात करें ज्वाइंट सिटिंग ये होती क्या है, सपोज हमारी लोकसभा है, अगर हम बात करें जैसे बिल है, बिल कैसे चलते हैं नॉर्मल सिचुएशन में, एक लोकसभा है, राज्यसभा है और हमारे प्रेसिडेंट है, ये इस तरीके से हमारा बिल चलता है। ठीक है, सपोज वो बिल पहली बार लोकसभा में आया, लोकसभा ने पास कर दिया, देन वो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा को सपोज उन्होंने कोई बिल पसंद नहीं आया, उन्होंने कुछ चेंज कर दिए, वो इधर गया, देन इधर चला जाएगा, मतलब ये आपस में इधर उधर बिल भेजते जाएंगे। ये मैक्सिमम कितने टाइम तक बिल भेज सकते हैं, 6 मंथ। अगर ये 6 मंथ तक बिल लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से लोकसभा ऐसे चलता जाएगा तो वो बिल जो है वो डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक। इस केस में प्रेसिडेंट जो है हमारे वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। ये जो हमने बात करी है ज्वाइंट सिटिंग की, ज्वाइंट सिटिंग में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों इकट्ठे मिलाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर चर्चा होगी, जो भी बात होगी एट द एंड बिल पास ही होगा। कैसे, यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है, लोकसभा की, राज्यसभा की मेजोरिटी कम है, यहाँ पे आपके 545 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे 245 है, तो इसमें से मेजोरिटी किसकी है, आपकी लोकसभा की। तो इसमें क्या है कि हाँ होके ही रहेगी, क्योंकि आपको पता है लोकसभा में जो मेजोरिटी है वो जो आपकी गवर्नमेंट है वो ही है, सपोज बीजेपी की है। अगर बाई चांस यहाँ पे कोई भी बिल आता है तो वो बीजेपी अगर चाहती है लेकिन राज्यसभा पास नहीं कर रही, डेडलॉक हो गया, प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए तो वो मीटिंग बुलाएंगे। यहाँ पे बीजेपी क्या है, आपको पता है कि इस बार 273 और 318 टोटल मेंबर्स हैं उसके बीजेपी के, और इसमें से आधे मेंबर्स उसके कवर ही हो चुके हैं, तो इसमें क्या होगा, वो बिल पास होके ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट का काम सिर्फ और सिर्फ बुलाने का होता है, जिसे हम कहते हैं समन, समन वर्ड यूज करते हैं हम। प्रेसिडेंट का काम सिर्फ बुलाना है, समन करना है, लेकिन इस मीटिंग में जो इनके आगे बैठे होते हैं, हेड कर रहे होते हैं, चेयर कर रहे होते हैं, वो कौन होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। चेयरमैन कौन होते हैं, ये होते हैं हमेशा आपके लोकसभा के स्पीकर। क्लियर, ये है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि चेयरमैन कौन है, आपके लोकसभा के स्पीकर। ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का काम क्या है, किसका है, आपके प्रेसिडेंट का। और उसके बाद हमारी जो थर्ड पावर है, एक ज्वाइंट सिटिंग का हो गया, थर्ड पावर है हमारी नेशनल इमरजेंसी। अगर हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो वो राज्यसभा से भी बिल पास होगा, देन उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साइन करेंगे, देन आपकी नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना ही था हमारा राज्यसभा। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।